तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के पहले वीडियो की तरफ। हमारा एक और चैनल है, वहाँ पर भी हम डेली शेयर बाजार के अपडेट्स आपको देते रहते हैं। उस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, प्लीज़ वो चैनल भी आप सब्सक्राइब कर लेना। तो देखिए यहाँ पर कल के दिन मैंने एक अपडेट आपको दिया था कि इंडिया और वियतनाम के बीच में बहुत ही बड़ी बड़ी चर्चाएं हो रही है, उसके बारे में अपडेट फाइनल कभी भी निकल कर आ सकता है। कल हमने डिस्कस किया था अराउंड 5 या 6 बातों के ऊपर मुहर लग सकती है, लेकिन अभी फाइनल खबर आ चुकी है पूरी की पूरी एकदम अपडेटेड, जिसमें 5 नहीं बल्कि 13 बहुत ही महत्वपूर्ण एग्रीमेंट होते हुए हमको देखने को मिलेंगे। तो इस खबर को अब फिर से देखना, फिर से समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता हुआ नजर आएगा। तो प्लीज़ हो सके तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो देखिए यहाँ पर इंडिया और वियतनाम ने अपना जो पार्टनरशिप है, मतलब इनका पार्टनरशिप पहले से था, इसको और भी नेक्स्ट लेवल पे यहाँ पर अपग्रेड कर दिया है। दोनों कंट्री मिलके 2030 तक बायलैटरल ट्रेड से $25 बिलियन के आसपास का अचीवमेंट यहाँ पर करने का पूरा प्लान बना चुकी है। और जो अभी ये मंजूरी मिल चुकी है उसमें टोटल 13 महत्वपूर्ण एग्रीमेंट, जिनको आप बोल सकते हो एमओयूज, इनको साइन किया गया है। तो कल तक इनके ऊपर सिर्फ बात चल रही थी और सिर्फ 5-6 चीज़ों के ऊपर बात चल रही थी, लेकिन सरप्राइजिंगली 5-6 नहीं बल्कि टोटल 13 महत्वपूर्ण एग्रीमेंट यहाँ पर साइन हो चुके हैं। अब इसमें बहुत सारा फोकस जो होगा तो आप देख सकते हो फिनटेक और डिजिटल पेमेंट के ऊपर होगा, क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर होगा, सप्लाई चेन का जो मजबूती है उसको देने के ऊपर होगा, डिफेंस और इंडो पैसिफिक रीजन का जो सिक्योरिटी है इसके ऊपर भी काफ़ी इंटरेस्टिंगली यहाँ पर एग्रीमेंट होता हुआ आपको नजर आएगा। इतना ही नहीं, रीजनल कनेक्टिविटी किस तरीके से इंडिया और वियतनाम के बीच में और यहाँ से बढ़ाई जाए, इसके ऊपर भी यहाँ पर फोकस बना रहेगा। अब देखिए सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर हमको समझना होगा, फिनटेक और डिजिटल पेमेंट का जो कोऑपरेशन है उसमें बहुत ही मेजर एग्रीमेंट होता हुआ आपको नजर आएगा। अब सबसे पहले आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और जो वियतनाम का स्टेट बैंक है, ये दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे। किन किन चीज़ों के ऊपर, ये ज़रा अब यहाँ पर देखने की समझने की कोशिश करो। डिजिटल पेमेंट्स के ऊपर दोनों एक साथ काम करेंगे, फाइनेंशियल का इनोवेशन के ऊपर काम होगा, और इतना ही नहीं फिनटेक का कॉपरेशन भी दोनों एक दूसरे को यहाँ पर देते रहेंगे। तो ये अपने आप में आरबीआई और वियतनाम का जो स्टेट बैंक है, इन दोनों के लिए अभी के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और आप और मैं जो यूपीआई यहाँ पर हमारे देश में यूज़ करते हैं क्यूआर कोड स्कैन करके या पेमेंट करने के लिए, उससे कनेक्टेड भी बहुत ही बड़ा अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रहा है कि एनपीसीआई इंटरनेशनल को लेके एग्रीमेंट भी साइन हो चुका है वियतनाम का जो NAPAS है इसके साथ। और ये कहीं ना कहीं यहाँ पर मदद करता हुआ नज़र आ सकता है क्रॉस बॉर्डर का जो क्यूआर पेमेंट से उसके लिए, मनी ट्रांजैक्शन को और भी आसान करने के लिए, और डिजिटल पेमेंट का सिस्टम जो है इंडिया और वियतनाम के बीच में ग्लोबल लेवल पे और भी तेज़ करने के लिए। तो देखा जाए तो ये भी अपने आप में काफ़ी बड़ा ब्रेक थ्रू इंडिया का जो डिजिटल पेमेंट का सिस्टम है उसके लिए आपको देखने को मिलेगा। तो ये पर्टिकुलर चीज़ के कारण हमारे मार्केट के कुछ लिस्टेड कंपनियां हैं, उनको कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट मिल सकता है। और देखिए जो भी कंपनी के नाम और स्टॉक के नाम मैं आपको बता रहा हूँ, ये किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या बाय या सेल का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। न्यूज़ है, न्यूज़ से कनेक्टेड इंपैक्ट है, इसलिए मैं इनको आपके सामने यहाँ पर बता रहा हूँ। तो पीबी फिनटेक, TCS, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, विप्रो, ये खबर के कारण ये वाले 5 शेयर्स यहाँ पर चर्चा में रह सकते हैं या बाजार का फोकस बना रह सकता है। अब ये तो हुआ सिर्फ और सिर्फ पहला पॉइंट। आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ का जो पार्टनरशिप है, इसमें भी बहुत ही मेजर बूस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इंडिया का जो IREL है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक्चुअली वियतनाम का जो इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी ऑफ रेडियो एक्टिव है, इनके साथ एक्चुअली एक MOU यहाँ पर साइन कर लिया है। ठीक है, विचार नहीं हो रहा है, साइन यहाँ पर इनका MOU एग्रीमेंट हो चुका है रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ भारत के लिए मानी जाएगी। अब देखिए ये वाला इतना महत्वपूर्ण चीज़ क्यों है हमारे लिए। तो देखिए आपको मैंने कल ही बताया था, चाइना के बाद दुनिया में रेयर अर्थ का रिजर्व सबसे ज़्यादा वियतनाम के पास आपको देखने को मिलेगा। और ये जो रेयर अर्थ का मिनरल्स है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का बैटरी के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, और डिफेंस का जो टेक्नोलॉजी है उसमें यूज़ करने के लिए। अब देखिए इंडिया और वियतनाम का जो ये पार्टनरशिप अभी हो रहा है, जिसमें ये एग्रीमेंट भी हो चुका है, उसके कारण हमारा इंपोर्ट के ऊपर का जो डिपेंडेंसी कुछ अलग कंट्रीज पे था इंक्लूडिंग चाइना, वो भी काफ़ी कम होता हुआ नजर आएगा। और इतना ही नहीं, हमारा सप्लाई चेन काफ़ी मजबूत यहाँ पर बनता हुआ देखने को मिलेगा इस पार्टनरशिप के तहत, इस एग्रीमेंट के तहत। इतना ही नहीं, एक स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी भी इस डील की वजह से हमारी इंप्रूव होती हुई देखने को मिलेगी, जो ओवरऑल हमारे कंट्री का जो ट्रेड है उसके लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। अब इस खबर के कारण हमारे
मार्केट की कुछ कंपनियां जिनको बेनिफिट मिल सकता है, तो उसमें सबसे पहला तो IREL होगा, लेकिन ये अभी के टाइम पे अनलिस्टेड PSU कंपनी आपको देखने को मिलेगा। एक स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस इसको आप बोल सकते हो। लेकिन इसके अलावा टाटा केमिकल, हिंदुस्तान जिंक, एक्साइड इंडस्ट्रीज, अमर राजा एनर्जी और वेदांता लिमिटेड का कहीं ना कहीं बाजार में फोकस बना रह सकता है। नेक्स्ट खबर यहाँ पर हमको देखने को मिलेगी सप्लाई चेन और जो ट्रेड का एक्सपेंशन हुआ है उसको लेकर। तो यहाँ पर जो मेन ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर इस एग्रीमेंट का, इंडिया और वियतनाम ये दोनों देश चाहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग का जो कोऑपरेशन है दोनों कंट्री के बीच में और भी इंप्रूव होता हुआ नजर आए। इसके अलावा सप्लाई चेन का जो कोई भी इशू है उसको खत्म करके इसमें और भी मजबूती लाने का काम करें और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों कंट्रीज के बीच में यहाँ से आने वाले समय में और भी बढ़ते हुए नजर आए। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यहाँ पर इस डील के तहत आपको देखने को मिलेंगे। इसके अगर स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो एक वियतनाम अभी के टाइम पे एक मेजर मैन्युफैक्चरिंग हब एशिया का बनता हुआ हमको देखने को मिल रहा है और इंडिया चाहता है कि एक मजबूत ट्रेड का कनेक्टिविटी एशियन कंट्रीज जो है इनके साथ हमारा बनता हुआ देखने को मिले, जिसमें वियतनाम का भी नाम आपको देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल देखा जाए ये वियतनाम के लिए और इंडिया के लिए दोनों के लिए बहुत ही बड़ा एक आप कह सकते हो ब्रेक थ्रू ट्रेड का जो ओवरऑल एक्सपेंशन है, सप्लाई चेन का जो एक्सपेंशन है, इसके थ्रू हमको देखने को मिल रहा है। अब इस न्यूज़ के कारण हमारे मार्केट की कुछ कंपनियां जो फोकस में बनी रहेगी वो भी ज़रा नाम देख लेते हैं। सबसे पहला तो CCI मतलब कॉनकॉर कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, अदानी पोर्ट सेज लिमिटेड, ऑल कार्गो लॉजिस्टिक, लार्सन एंड टुब्रो, ब्लू डार्ट एक्सप्रेस, ये कहीं ना कहीं बाजार के फोकस में यहाँ पर बने रह सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, लेकिन प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट अपडेट आपको देखने को मिलेगी डिफेंस और जो इंडो पैसिफिक कॉपरेशन है उसको लेके। तो देखिए यहाँ पर जो महत्वपूर्ण फोकस जो बना हुआ है वो इंडिया और वियतनाम ने डिस्कस किया है कि रीजनल स्टेबिलिटी किस तरीके से यहाँ पर बढ़ाई जाए, उसके ऊपर प्ले किया जाए। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इंडो पैसिफिक रीजन का जो सिक्योरिटी है यहाँ पर भी डिस्कशन होता हुआ हमको देखने को मिला है। उसके अलावा मैरिटाइम कॉपरेशन के ऊपर भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हुई हमको नजर आएगी। अब यहाँ पर जो विजन शेयर किया गया है तो जो अलग अलग लॉ है उसके रूल या फिर इंडो पैसिफिक रीजन को किस तरीके से स्टेबल रखना और डिफेंस का रिलेशन दोनों कंट्रीज के बीच में यहाँ से किस तरीके से और भी मजबूत लेवल पर लेकर जाना, इन सारी चीज़ों के ऊपर यहाँ पर दोनों कंट्रीज का आप एक कह सकते हो समर्थन बनता हुआ देखने को मिल रहा है। अब इस खबर के कारण कहीं ना कहीं बहुत सारे कंपनीज को इसका बेनिफिट मिल सकता है, इम्पैक्ट आ सकता है, जिसमें बेल यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, मजगांव डॉक शिप बिल्डर, कोचिन शिपयार्ड, डेटा पैटर्न इंडिया के ऊपर बाजार का फोकस बना रह सकता है। अब इसके साथ साथ ASEAN एक्ट ईस्ट पॉलिसी को भी बूस्ट मिलता हुआ आपको नजर आएगा। PM मोदी जी का जो स्टेटमेंट है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि वियतनाम को उन्होंने एक स्ट्रैटेजिक एंकर की तरह यहाँ पर देखा है और ये इंपॉर्टेंट पिलर इंडिया का जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा वियतनाम का कंट्री आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी अपने आप में काफ़ी बड़ा स्टेटमेंट कंट्री की PM की तरफ से भी आता हुआ आपको नजर आ रहा है। अब देखिए इसका बहुत ही बड़ा रीजनल इम्पैक्ट भी हमको देखने को मिलेगा। वियतनाम जो है एक्चुअली इंडो पैसिफिक ओशन का जो इनिशिएटिव है उसमें बहुत बड़ा मदद कर सकता है। क्यों? क्योंकि बेटर एशियन कनेक्टिविटी ये यहाँ पर हमको दिखा सकता है, दे सकता है। इसके अलावा रीजनल ट्रेड भी हमारा इनके कारण और भी मजबूत हो सकता है और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो जियोपॉलिटिकल कोऑपरेशन है वो भी आने वाले समय में और भी इम्प्रूव होता हुआ नजर आ सकता है। तो देखिए ओवरऑल डील की या इस मंजूरी की अगर हम बात करें, ओवरऑल मार्केट का पर्सपेक्टिव की बात करें, सबसे पहले पॉजिटिव थीम्स को यहाँ पर ध्यान में रखना है कि फिनटेक का ग्रोथ होता हुआ हमको यहाँ से और देखने को मिलेगा। रेयर अर्थ का सप्लाई चेन का सिक्योरिटी यहाँ पर बढ़ता जाएगा। एक्सपोर्ट का अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बढ़ेगा। डिफेंस में कोऑपरेशन बढ़ेगा। लॉजिस्टिक और इंफ्रा का एक्सपांशन होता हुआ नजर आएगा। इसके साथ साथ कुछ बातें भी यहाँ पर महत्वपूर्ण नोट करनी होगी। ये जो डेवलपमेंट है लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में होते हुए आपको नजर आएगी। एक्चुअल बिजनेस का इम्पैक्ट जो है कंपनीज का जो डिपेंड होगा वो कहीं ना कहीं किस तरीके से फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स ये प्ले करते हैं, गवर्नमेंट का पॉलिसी किस तरीके से आने वाले समय में अपग्रेड होता है या नहीं होता, उसके अलावा किस तरीके से एग्जीक्यूशन का प्रोग्रेस होता है और किस तरीके से ग्लोबल मार्केट की कंडीशन बनी रहती है। तो ये भी कुछ पॉइंट्स होंगे जिनके ऊपर कहीं ना कहीं हमारा ध्यान तो होना ही चाहिए। तो देखिए रिपोर्ट अपने आप में काफ़ी ज़रूरी थी जो मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट की है, लेकिन जो भी डेटा है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पज़ के हिसाब से ही है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैंने आपको नहीं दिया है, ना ही मैं आपको दे रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।